हेलो फ्रेंड्स, आई एम माही काशवानी। आज हमारी डे 8 की क्लास है। आप सबको पता ही है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है नेल आर्ट क्लास की। वहाँ हमने डे 1 से क्लास स्टार्ट की है, तो हमारे 7 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 8 की क्लास है। आज मैं एक नेल एक्सटेंशन का टॉपिक लेना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों में मेरे पास कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है नेल एक्सटेंशन को लेके। तो मैं आज नेल एक्सटेंशन के सारे डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से नेल एक्सटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा नेल एक्सटेंशन कितने टाइम तक स्टे करता है, किस नेल एक्सटेंशन के लिए अगर हम एज ए प्रोफेशनल कर रहे हैं तो कितना चार्ज हमें लेना चाहिए। ये सारे डाउट आज मैं आज के टॉपिक में क्लियर करना चाहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड कुछ भी क्वेरी हो आपकी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। एंड आप वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कैसा एक मोटिवेशन मिलता है कि नई लोगों को पसंद आ रहा है, वो देखना चाहते हैं तो हम और वीडियोस बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन को लेके। फर्स्टली हम बात करते हैं कि एक्सटेंशन कितने टाइप के होते हैं। मतलब मैंने जहाँ तक अभी तक मैंने चीज़ें समझी है, लोगों को मतलब क्लियर नहीं हुआ है कि एक्सटेंशन कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या चीज़ें अलग होती, क्या डिफरेंट होते हैं। तो आज मैं एक्सटेंशन को लेके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि परमानेंट नेल एक्सटेंशन को लेकर भी, टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन को लेकर भी। तो फर्स्टली हम बात करें नेल एक्सटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठिए। जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ अब वो नोट डाउन करते जाइए, ताकि क्या होगा कि चीज़ें आपके रिटर्न में अगर आप लिखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। एक बार आप सुन लेते हैं, हम किसी भी वीडियो को सुन लेते हैं, देख लेते हैं तो हमारे माइंड में इतनी इजीली नहीं जाती है। वही चीज़ें अगर हम रिटर्न में लिख लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से वो क्लियर हो जाती है। तो आप ये चीज़ें सारी लिख लीजिए या फिर अभी वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, देन इसको दोबारा देख लीजिए एंड तब नोट्स बना लीजिएगा। तो मैं फर्स्टली आज आपको बताने वाली हूँ कि नेल एक्सटेंशन कितने टाइप के होते हैं। देखो, नेल एक्सटेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक परमानेंट नेल एक्सटेंशन होते हैं, एक टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन होते हैं। ओनली 2 टाइप्स के ही नेल एक्सटेंशन होते हैं। फर्स्ट तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन की। आज मैं टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन का बता रही हूँ, फिर मैं परमानेंट नेल एक्सटेंशन का बताऊँगी। टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन में कितने कैसे होते हैं, कितने टाइम तक स्टे करते हैं, हम क्लाइंट से क्या चार्ज ले सकते हैं, क्या प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसमें, वो डाउट्स मैं टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन में सारे क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट हम टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन कैसे करने वो मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। पर टेम्परेरी जो नेल एक्सटेंशन होते हैं उसमें इस टाइप के टिप यूज़ होते हैं टेम्परेरी वाले में, ठीक है। इसमें कैसा होता है, ये टिप पूरे कंप्लीट होते हैं, इस तरीके से पूरे टिप कंप्लीट होते हैं। आपको सिर्फ उनको इस तरीके से ग्लू की हेल्प से स्टिक करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। देखिए, इस तरीके से ग्लू की हेल्प से इनको स्टिक करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ये हमारे प्रेस ऑन नेल्स टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन इनको हम बोलते हैं। इनके टिप रेडीमेड आते हैं, अलग अलग शेप्स में आते हैं। ओवल शेप, आलमंड शेप, स्क्वायर शेप, जो भी शेप में हमें चाहिए मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो इन शेप में हमारे टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन आते हैं। इन्हें हम इजीली कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सब मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये एक्सटेंशन परमानेंट, ये वाले जो टिप है, ये टिप परमानेंट एक्सटेंशन में यूज़ नहीं होते हैं। आपको कन्फ्यूज़न होता है कि परमानेंट नेल एक्सटेंशन में भी ये टिप यूज़ होते हैं। ये टिप परमानेंट नेल एक्सटेंशन में यूज़ नहीं होते हैं। जो हमारे नेल्स के फुल होते हैं ये टिप ओनली टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन में यूज़ होते हैं, ये परमानेंट में नहीं होंगे। एंड ये जो टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन है 1 वीक तक स्टे करते हैं। मतलब नॉर्मली 1 वीक तक करते हैं, किसी किसी की ज़्यादा भी करते हैं, एज़ पर डिपेंड कि वो जिसके हमने एक्सटेंशन किए उसका वर्क कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग है तो 5 डेज़ 7 डेज़ तक स्टे करेंगे। अगर वो ज़्यादा वर्किंग नहीं है तो वो उससे ज़्यादा भी स्टे कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम ग्लू से स्टिक कर देते हैं और नॉर्मल नेल आर्ट कर देते हैं। एंड इनके लिए हमें चार्ज क्या लेना होता है, टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के लिए हम क्लाइंट से 500 से लेके 700 800 तक हम इनके लिए चार्ज ले सकते हैं हम क्लाइंट से, ठीक है। ये हुए टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के। अब परमानेंट नेल एक्सटेंशन में ये होता है कि परमानेंट नेल एक्सटेंशन 2-3 तरीके से होते हैं। टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन सिर्फ एक तरीके से होते हैं।
जो परमानेंट नेल एक्सटेंशन होते हैं वो 2-3 तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्टली मैंने आपको अभी 2 तरीके से परमानेंट नेल एक्सटेंशन बताए हुए हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, एक जेल एक्सटेंशन, एक एक्रेलिक एक्सटेंशन। 2 तरीके से मैंने, आज मैं दोनों में सब चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। परमानेंट नेल एक्सटेंशन जो जेल वाले होते हैं, जो हम बिल्डर जेल से करते हैं, और जो एक सेकेंडली होता है एक्रेलिक पाउडर से, प्रोसेस दोनों का सेम ही होगा मोस्टली करने का, पर प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लास्टिंग भी सेम होती है एंड स्टे भी अच्छा ही होता है दोनों का। तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की सबसे पहले। तो जो हम परमानेंट नेल एक्सटेंशन करते हैं उसमें जो हम टिप यूज़ करते हैं जेल एक्सटेंशन में और एक्रेलिक एक्सटेंशन में, उसमें इस तरीके के टिप यूज़ करते हैं। अब इन टिप और परमानेंट टिप में क्या डिफरेंस है? वो फुल होते हैं, वो हमारे नेल्स पे फुल आते हैं। एंड ये वाले जो टिप होते हैं ये इस तरीके से हाफ होते हैं, इस तरीके से हाफ टिप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हाफ टिप होते हैं। इनको हम परमानेंट नेल एक्सटेंशन में यूज़ करते हैं। अब कैसे इन टिप को यूज़ करते हैं, क्या है वो चीज़ें मैंने क्लास में, जो मेरी परमानेंट जेल एक्सटेंशन की और उसकी क्लास है उसमें बताई हुई है। देखिए, ये यहाँ से अप्लाई होते हैं। जो हमने परमानेंट टेम्प्रेरी वाले किए थे वो फुल यहाँ से स्टिक किए थे, और जो परमानेंट होते हैं वो हम इस तरीके से हाफ स्टिक करते हैं। जेल एक्सटेंशन में भी और एक्रेलिक एक्सटेंशन में भी हम दोनों में हाफ ही यूज़ करते हैं, ये वाले ही। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, दोनों के टिप डिफरेंट होते हैं। ये वाले जो टिप है ये हम परमानेंट नेल एक्सटेंशन में करते हैं, जेल के लिए भी और एक्रेलिक के लिए भी। ठीक है, अब इनमें हम प्रोडक्ट कौन से यूज़ करते हैं? जब हम परमानेंट नेल एक्सटेंशन करेंगे, तो जब जेल एक्सटेंशन करेंगे तो इस तरीके से जेल आता है, इसको हम बोलते हैं बिल्डर जेल। ठीक है, इस बिल्डर जेल से हम जेल एक्सटेंशन करते हैं। एंड सेकेंडली होता है एक्रेलिक पाउडर से। तो ये जो होते हैं ये एक्रेलिक पाउडर से हम एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं। इसमें हम मोनोमर की और ये एक्रेलिक पाउडर दोनों की हेल्प से हम एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है प्रोडक्ट में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्रेलिक एक्सटेंशन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, जेल एक्सटेंशन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशन के, परमानेंट नेल एक्सटेंशन के दोनों के टिप अलग अलग होते हैं, सेम टिप नहीं होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। जब हम परमानेंट एक्सटेंशन कर रहे हैं दोनों के टिप, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, एक्रेलिक के भी और जेल के भी। प्रोसेस मोस्टली ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। ये हमारा जेल एक्सटेंशन होगा, बिल्डर जेल वाला। और जब हम एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं तो एक्रेलिक पाउडर विद मोनोमर की हेल्प से हम एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं स्टे की, कि परमानेंट नेल एक्सटेंशन कितने टाइम तक स्टे करता है। तो मोस्टली एक रफली अगर हम देखा जाए तो परमानेंट नेल एक्सटेंशन, चाहे आप जेल एक्सटेंशन कर रहे हैं चाहे आप एक्रेलिक एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये 1 मंथ तक इजीली स्टे कर लेते हैं। मतलब अब कहते जैसे टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन में हम बोलते हैं कि उसकी वर्किंग पे डिपेंड होता है, तो मोस्टली ये लॉन्ग लास्टिंग ही स्टे करते हैं, 1 महीना चल ही जाते हैं। अगर हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्सटेंशन किए हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में एक्सटेंशन किए हैं, तो ये 1 मंथ इजीली स्टे करते ही हैं। अगर आपने लगाने का तरीका ही आपका गलत है, आपने अच्छे से चीज़ें अप्लाई नहीं की है, स्टेप बाय स्टेप नहीं किया है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ ये 1 मंथ तक स्टे करते ही हैं। अब हम बोलेंगे इनका चार्ज क्या लेना चाहिए हमें क्लाइंट से। परमानेंट नेल एक्सटेंशन का हम चार्ज 900 से 1500 तक ले सकते हैं क्लाइंट से। अब डिपेंड क्या होता है, आप जेल एक्सटेंशन कर रहे हैं या एक्रेलिक एक्सटेंशन कर रहे हैं, दोनों का सेम चार्ज रख सकते हैं। दोनों का लास्टिंग काफ़ी अच्छा है एंड जेल एक्सटेंशन से भी ज़्यादा लास्टिंग है एक्रेलिक एक्सटेंशन का। एक्रेलिक का ज़्यादा लास्टिंग रहता है कंपेयर टू जेल। अगर दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो एक्सटेंशन मतलब दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग है, दोनों ही परमानेंट के उसमें आते हैं, पर अगर दोनों में ही कंपेयर किया जाए तो एक्रेलिक एक्सटेंशन का वो ज़्यादा है, लास्टिंग ज़्यादा है एक्रेलिक एक्सटेंशन का। अब हम बात करते हैं कि इनका चार्ज, तो चार्ज मैंने आपको बता ही दिया है, 900 से 1500 तक ले सकते हैं। चार्ज भी कैसे डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन योर एरिया, डिपेंड ऑन योर वर्क,
कि एरिया कैसे, कि आप किस एरिया में वर्क कर रहे हैं, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं। देखो, अगर आप करना चाहें तो 700, 800, 900 में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके एरिया में आपके पास किस तरीके के क्लाइंट आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी आपके एरिया में चार्ज, मेरा मानना है कि जो भी आपके एरिया में चार्ज चलता हो, आप एक बार पता कर लीजिए आपके नियर बाय क्या चार्ज चल रहा है एक्सटेंशन का, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सटेंशन का चार्ज लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। पर मिनिमम मतलब 800 तो आपको लेना ही चाहिए परमानेंट नेल एक्सटेंशन का, क्योंकि 1-1.5 आवर्स लगता है, तो आप इतनी मेहनत करें तो 800 to 900 तो आपको मिनिमम लेना ही चाहिए एक्सटेंशन का चार्ज, ठीक है। एंड उस पर भी डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर है, आप एक्सपीरियंस हैं, आपका वर्क कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है चार्ज लेने पे कि आप कितना चार्ज आप ले सकते हैं। अगर आपको काफ़ी टाइम से आप नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं, एज ए नेल आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो आप आपके चार्ज इंक्रीज़ करेंगे। आपका फिनिशिंग, देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे मतलब बढ़ती है। आज मैं फिनिशिंग की बात करें या वर्क की बात करें, किसी भी चीज़ में, सिर्फ नेल्स में नहीं, मेकअप ले लो, हेयर ले लो, कुछ भी ले लो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा, उतनी फिनिशिंग आपके वर्क में आती जाएगी। तो डिपेंड करता है एज ए फ्रेशर आप वर्क करें या एज ए एक्सपीरियंस आप वर्क करें। एज ए फ्रेशर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप कम रेंज रखिए ताकि क्लाइंट्स आपके पास आए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे फिनिशिंग। तो थोड़े टाइम तक आप कम चार्ज लेके देन बाद में आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस की नीड है। तो क्लाइंट भी आपका सेट हो जाएगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में कम चार्ज रखें, 800 to 900 तक चार्ज रख के अगर फ्रेशर है तो कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, फिनिशिंग है, वर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप 1200, 1300, 1400, 1500 तक चार्ज ले सकते हैं एज़ पर योर एरिया, ठीक है। ये हमारे चार्जेस की बात हुई। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन और परमानेंट में क्या डिफरेंट है, और परमानेंट में भी जो 2 टाइप्स के नेल एक्सटेंशन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये चार्जेस का मैंने आपको बता दिया, कितने टाइम तक स्टे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया है, इनको कैसे करते हैं, परमानेंट नेल एक्सटेंशन या टेम्परेरी या जेल एक्सटेंशन या एक्रेलिक एक्सटेंशन, वो सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल लाइव डेमो दिया हुआ है कि इनकी प्रोसेस क्या है। आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये, आप YouTube से मेरे चैनल से सीख रहे हैं, फिर भी अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए और डीप नॉलेज चाहिए, मैं यहाँ पे भी ट्राई करती हूँ कि अपना बेस्ट दे सकूँ। फिर भी आपको लाइव मेरे साथ डीप नॉलेज चाहिए, फेस टू फेस, अगर आपको सब चीज़ें क्लियर करनी है, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है 3 डेज़ की, उसकी फ़ीस है 999 रुपीज़। आप मेरी वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं काफ़ी अच्छे से आपके हर ईच एंड एवरी डाउट क्लियर करती हूँ। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। देखो, आप यहाँ से अगर मेरे यूट्यूब चैनल से सीख भी लेते हो, चलो सब कुछ सीख भी लिया, एंड देन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एज ए नेल आर्टिस्ट आप वर्क नहीं कर सकते, तो आपको सर्टिफिकेट लेना भी कंपलसरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी 3 डेज़ की ओनली 999 की क्लास है, वहाँ मैं आपको लाइव 3 डेज़ पूरा सिखाती हूँ। आप मेरे से एवरी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसके आंसर करती हूँ। ईच एंड एवरी चीज़ आपको लाइव सब चीज़ें बताई जाती है। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एंड सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। यहाँ पे आप सिर्फ मेरे को सुन सकते हो एंड वहाँ पे क्या होगा, मेरे से सारी चीज़ें फेस टू फेस क्लियर कर पाओगे ऑनलाइन। तो वो चीज़ें, अगर आपको मेरी 3 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने बायो में भी डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट होता है, कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अब वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आगे उस पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड जो आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो भी नेल आर्ट का कोर्स सीखना चाहते हैं उनको वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।